माँ इतनी करुणामय, इतनी दयामय होती है। अभी ये कथा विश्राम होगी और इसके बाद माँ के 9 दिन पर्व प्रारंभ हो जाएंगे। अद्भुत। ऐसा नहीं कि हम यदि कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, राम जी की भक्ति कर रहे हैं, भोले बाबा की भक्ति कर रहे हैं तो माँ को हम नहीं, बिल्कुल 9 दिन तो पूरी निष्ठा से सेवा करना चाहिए। साल भर की आंतरिक शक्ति को, मानसिक शक्ति को बनाए रखने के लिए आपको ये 9 दिन माँ के पूजन विशेष रूप से करना चाहिए। विशेष चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर और नवमी तक। हम लोग कहते हैं महाराज व्रत करें, व्रत करो ना करो, किंतु प्रातः काल उठकर 9 दिन तक भोर में माँ का पूजन घर पर जरूर करो। कई लोग अखंड ज्योत जलाते हैं। रामचरितमानस में लिखा है कि जो सीता जी ने गौरी मैया की जो वंदना की है कुछ चौपाइयों में, यदि वो चौपाई भी आपने 9 दिन तक पढ़नी ना तो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल उन चौपाइयों से मिल जाता है। ये अब बहुत कुछ नहीं कर पाते तो 2, 4, 10 चौपाइयां बस कह लीजिए, आप देखेंगे संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त होता है घर पर। तो आगामी शायद 30 तारीख से प्रारंभ है नवरात्रि, 30 मार्च से अमावस्या, उसके बाद फिर प्रतिपदा शुक्ल पक्ष। जरूर घर पर जब माँ का स्वागत, जैसे आप लोग देखिए, लोग पूछते महाराज कैसे पूजन करना। आप घर पर जब कोई मेहमान आता है, मेहमान नहीं, जब आपके गुरुजी आते हैं जिनसे आपका बड़ा स्नेह है, तो क्या करते हो, घर पर सुंदर सुंदर रंगोलियां सजाते हो, दीप द्वार दीप लगाते हो, बंधन बारे लगाते हो, नए आम के पल्लव लगाते हो, अशोक के पल्लव। क्यों? किसी का वेलकम करना, स्वागत करो माँ का बढ़िया वाला। और जब बढ़िया स्वागत कहते हैं, इन 9 दिनों में माँ का कण कण में प्रवेश हो जाता है। और कहते हैं माँ निकलती हैं, जिस घर में माँ का बहुत बढ़िया स्वागत रहता है उस घर में माँ चली जाती है, और जिस घर में माँ जाती है तो 9 देवियों के रूप में वो उस घर में 9 दिन तक विराजमान रहती है। और जब 9 दिन तक विराजमान रहती हैं तो फिर आपको 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष ये तो मिलते ही मिलते हैं, किंतु इनके साथ साथ आप जैसे बेटा माँ से जो भी मांगता है आर्त भाव से, माँ उसको देती जरूर है। पुत्र को पुत्र हो सकता है, किंतु याद रखिएगा माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। वो जरूर देखिए, देवी भागवत में कथा आती है कि राम जी ने भी माँ का पूजन किया 9 दिन तक दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के। हाँ, निवेदन जो सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, कई लोग क्या करते हैं, इस 9 रात्रि के 9 दिनों में अष्टमी नवमी पर लाते हैं और माँ के सामने बलि देना शुरू करते। यदि ऐसा करते तो बिल्कुल बंद करो, क्योंकि जो माँ एक बेटे को जन्म देने, अरे जो किसी को जन्म देती वो भला कभी किसी की बलि स्वीकार करेगी क्या? किंतु इन लोगों का ने अपने खुद के स्वार्थ के लिए कई लोगों ने नियम बना दिए। देखिए, माँ ने रक्त पिया, देवी भागवत में लिखा, वो रक्त बीज का, वो दुष्टों का संहार करने आई। हमारा आपका बिल्कुल, हम जब आप किसी को जन्म नहीं दे सकते, बना नहीं सकते, तो मारने का अधिकार भी हमारा आपका नहीं है। कई लोग महाराज बड़े निर्दयी तरीके से उस नवरात्रि पर आज भी लोग दे रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उस बच्चे की जगह यदि आपका बच्चा होगा तो मन पर कितना कष्ट होगा जो उस जीव को होता। भाई मन तो वही है, अंदर जो धड़क रहा है दिल, वो उसके में भी वही धड़क रहा है। इसी कारण बंद करिए। हाँ, उसकी जगह पर हो सके तो माँ को सुंदर सुंदर पकवानों का भोग लगाइए, सुंदर सुंदर खीर, पूड़ी, मिठाई। और एक और निवेदन, क्या खीर पूड़ी लोग जाते मंदिर, हमने देखा है, और माँ के बिल्कुल मुख में चिपका कर आते। ऐसा भी मत करिए। अरे वो तो भाव का भावेन विद्यते देवा। कई मैया पता है क्या करती, जैसे उसके बगल वाली गई चिपका के तो वो उसका हटाएगी, अपना वाला चिपकाएगी, हमारा खाओ।
अरे वो तो माँ है, वो साक्षात अन्नपूर्णा है, पता है? अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। वो साक्षात अन्नपूर्णा है जो स्वयं दुनिया भर को अन्न लुटाती। आप क्या चिपका कर, बिल्कुल मत करो। जाओ अन्न का भोग लगाओ, दूर रख कर आ जाओ और कहो माँ ये आप ही का है, किंतु हम अपने द्वारा आपके लिए बना कर लेकर आए। हे माँ साल भर ये अन्न हमारे यहाँ पर भरा रहे, इसी कारण ये अन्न थोड़ा सा आपको निकाल कर भोग लगाने लाए। माँ आपको क्या खिला सकते हैं, आप तो सबको देने वाली हो। आपने वो चित्र कभी देखा होगा जहां पर स्वयं भगवान शिव भी अन्नपूर्णा से भिक्षा मांग रहे। आदि गुरु शंकराचार्य ने अन्नपूर्णा स्तोत्र में लिखा, अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे गए ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। हे मां मुझे भिक्षा दो। किस चीज की? आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भिक्षा मांगी थी ज्ञान की, वैराग्य की, मोक्ष की। तो मां तो देने का काम करती। इसी कारण 9 दिन तक हमें जो भी मां से प्राप्त करना है, खूब सेवा करो माँ की। देखो वैसे भी घर पर जीते जी माँ की जब सेवा करते हैं ना, खूब चरण वगैरह दबाते हैं। भाई बूढ़ी माँ यदि घर पर है और थोड़ी तुमने केयर ज्यादा कर ली ना, तो माँ का अपने आप झुकाव उस तरफ हो जाता है जो सेवा ज्यादा करता। भले अब आजकल के बेटे तो देखो भाई मन में थोड़ा बहुत लोभ तो रहता ही है कि माँ की सेवा करेंगे तो कुछ माल भी मिलेगा, ठीक है वो अलग बात है। किंतु यदि तुम दिल से कर रहे हो तो याद रखिएगा, जब वो शरीर की मां प्रसन्न हो जाती है तो वो जगत जननी मां साक्षात जगदम्बिका उमा अंबिका भवानी वो क्यों नहीं प्रसन्न होगी, जरूर होगी। उस मां की पूजन करते हो तो तिजोरी की चाबी दे देती, बेटा ये ले रख ले, आज से जो मेरा वो तेरा। वो तो एक तिजोरी की चाबी देगी, किंतु जब जगत जननी जगदम्बिका मां भवानी की पूजन सेवन करोगे तो सारे ब्रह्मांड के सुखों की चाबी तुम्हें दे देगी, ले ले 9 दिन के बाद। किंतु करिए, दिल से करिए। लिखा हुआ है आज उस चंचला ने भी मां गौरी की दिल से प्रार्थना की, दिल से सेवा की और कहा मां आपने मुझे अपनी सखी तो बना लिया, किंतु मेरा पति आज भी विंध्याचल के पर्वतों पर पड़ा हुआ है। कैसा पड़ा है? बोले सुते भरता बिंदु गाह्यावो महापापी दुराशया वैश्य भोगी महामूढ़ो मृत्वा सा नरकम गता। वो साधारण नहीं है, लिखा हुआ है इदानिम सा पिशाचोस्ति नाना कलेश समन्विता। बोले मेरा पति महान पापी था और महान पापी बनने के कारण वो आज प्रेत योनि में पड़ा है, मां उसका भी कल्याण करो ना। पार्वती जी ने कहा चंचला मैं कल्याण करने वाले तो हमारे भूत भावन देवादिदेव महादेव हैं, आप उनसे प्रार्थना करिए। कहा मां इस वाणी में सामर्थ्य नहीं है कि मैं उनके सामने भी खड़ी, आप चलिए। देखिए शिव को भी मिलाने वाली कौन? शक्ति मां पार्वती है। इसी कारण आपने देखा जो मां के भगत रहते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी मां के भक्त थे और मां के बाद मां के तेज को ग्रहण करने, आपने देखा जो मां का भक्त रहेगा ना वो शिव या कृष्ण का भक्त पक्का रहेगा, पूजन करना ही पड़ेगा। बिना शिव के पूजन करने किए बिना उसकी मां का पूजन पूर्ण नहीं हो सकता। स्वामी श्री करपात्री जी महाराज काशी की भूमि पर मां का पूजन करते थे तो नर्मदेश्वर शिवलिंग का भी पूजन करते थे। क्यों किया जाता है? देवी भागवत में लिखा है कि मां का इतना तेज इतना वेग होता है कि साधारण मनुष्य उनके वेग को ग्रहण नहीं कर पाता। कहते हैं मां का दिव्य तेज पहले शिवजी के पास पहुंचता है, तब शिवजी के द्वारा फिर वो
साधना का फल साधक को दिया जाता है। भाई जैसे जो विद्युत विभाग रहता है, जहां पर लाइट आती है, वहीं से डायरेक्ट यदि आपके घर में दे दी जाए तो पूरा घर जलकर खाक हो जाएगा। किंतु उसको कई कई जगह से डिस्ट्रीब्यूट करके 5000 वोल्टेज को 11000 वोल्टेज को आपके घर के हिसाब से कन्वर्ट करके फिर पहुंचाया जाता है। और आपने देखा कभी कभी किस दिन वोल्टेज तेज होता है तो सब भस्म हो जाता है, या बहुत कम हो जाता है तो भस्म हो जाता है। तो बीच का रहता है। कहते हैं जब हम माँ का पूजन करते हैं तो माँ से बहुत दिव्य शक्तियां प्रकट होती हैं, उसको जीव झेल नहीं सकता। फिर बाबा के पास जाती, बाबा उसको कम वोल्टेज में कन्वर्ट करके साधक को देते, भैया तू इसी के लायक है, अभी ज्यादा मत ले। धीरे 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 जब हमारी साधना बढ़ती जाती है तो फिर धीरे धीरे बाबा भी हमारी सिद्धियों को बढ़ाते जाते हैं।